हम क्लास सेकेंड सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर नंबर 19 में पेज नंबर 75 में कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम मल्टीप्लाई सीखेंगे। ओके चलिए देखते हैं। और मल्टीप्लाई आने के लिए आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन बच्चों को टेबल नहीं याद है वो जल्दी ही 2 से 20 तक के टेबल लर्न कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई। आप अपने प्रीवियस क्लास में जब आप क्लास फर्स्ट में थे आपने स्मॉल डिजिट के मल्टीप्लाई किए हैं, तो चलिए उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 इंटू 2। हमारा क्वेश्चन क्या है? 2 इंटू 2। तो हमें ये जो इंटू के सामने 2 है इसका टेबल पढ़ना है 2 बार। कितनी बार टेबल पढ़ना है? 2 बार। 2 का टेबल हमें 2 बार पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, तो 2 का टेबल हमें 2 बार पढ़ना है। तो पढ़ते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो 2 का टेबल हमने 2 बार पढ़ा, तो क्या हमारा आंसर आया? 4। ये तो 1 डिजिट का मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन इसी तरह के हम कर लेते हैं जैसे आपको रिवाइज हो जाए, एक बार आपका रिवीजन हो जाए। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 2, 2 का टेबल हमें 3 बार पढ़ना है। ये जो नीचे नंबर है इसका टेबल हमें 3 बार पढ़ना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। ओके स्टूडेंट, इसे आप ये हमने यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे शो कर दिया है, जबकि आपको इसे याद करके ही लिखना है 2 3 ज़ा 6। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा 4 इंटू 3। हमें 3 का टेबल 4 बार पढ़ना है। 3 का टेबल हमें पढ़ना है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12। ओके ओके स्टूडेंट, 3 4 ज़ा 12। इस तरह हम 1 डिजिट के मल्टीप्लाई करते थे। अब हम 2 डिजिट के मल्टीप्लाई देखेंगे। चलिए करते हैं 2 डिजिट के मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमने 2 नंबर ले लिया, हम आपके बुक से ही ना क्वेश्चन ले लेते हैं। 22 इंटू 3, 2 डिजिट है तो ये फर्स्ट डिजिट वंस में काउंट होगा, आपको जैसे मैंने बताया था, और सेकेंड डिजिट टेंस में काउंट होगा। फर्स्ट डिजिट वंस में काउंट होगा, सेकेंड डिजिट टेंस में काउंट होगा। ओके, तो हमने जैसा आपको बताया था ये जो नीचे नंबर है, ये जो इंटू के सामने नंबर है, इसका हम टेबल पढ़ते हैं कितनी बार? जितने ये ऊपर नंबर दिए हुए हैं। जैसे 3 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे। सबसे पहले 3 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। ओके, आप इससे इसका मल्टीप्लाई हो चुका। अब इस 3 का हम टेबल इस 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 2 ज़ा 6, हमारा आंसर क्या आया? 66। ओके स्टूडेंट, और क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 इंटू 2, हमें 2 का टेबल 1 बार पढ़ना है। तो 2 1 ज़ा 2, और 2 का टेबल 3 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़े हम टेबल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। हमारा आंसर क्या आ गया? 62। क्या आ गया? 62। तो इस तरह आपको ये मल्टीप्लाई करने हैं। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए 2 4 इंटू 2, हमें 2 का टेबल 4 बार पढ़ना है। O फॉर वंस, T फॉर टेंस, ये इनकी पोजीशन है। 4 वंस पोजीशन पे है, 2 टेंस पोजीशन पे है। तो 2 का टेबल हमें 4 बार पढ़ना है। 2 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं। चलिए 2 1 ज़ा 2,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 2 का टेबल 4 बार पढ़ने से क्या आता है 8। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। ओके, अब हम 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया 48। क्या आ गया 48। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पेज नंबर 75 में और कई क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमने आपको कई क्वेश्चन समझा दिए हैं कि कैसे करने हैं, और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको टेबल याद होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जिन बच्चों को टेबल भूल गया है या कि थोड़ा याद है थोड़ा नहीं याद है, उन्हें पूरी अच्छी तरह टेबल याद करना है। तो इस चैप्टर में 75 पेज नंबर में जो क्वेश्चन मल्टीप्लाई के दिए हैं, इन्हें आपको कॉपी में भी करना है, बुक में भी फिल करना है, और आपको मेन होमवर्क टेबल लर्न करना है। टेबल लर्न करना है। 2 से 10 तक तो कंपलसरी है सबको याद होना, और जिन बच्चों को 2 से 10 तक याद हो गया है उन्हें 2 से 20 तक याद करना है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको टेबल याद करना है। ओके स्टूडेंट, अभी हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सीखा। अब हम इसी तरह जिस तरह हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह हम 3 डिजिट का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक सीरीज में देख लेते हैं। पहले हम 1 डिजिट के मल्टीप्लाई के साथ, जैसे 2 की टेबल हमें 5 बार पढ़नी है। चलिए 2 की टेबल हम 5 बार पढ़ते हैं। 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। क्या आया 10। 2 का टेबल 5 बार पढ़ने से 10 आ गया। ये 1 डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया। अब हम देखते हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। 2 की टेबल हमें 4 बार पढ़नी है। 2 की टेबल 4 पढ़िए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 की टेबल हमें पहले इस नंबर के साथ पढ़नी है। 2 4 जा 8। फिर 2 की टेबल 2 बार पढ़नी है। 2 2 जा 4। 2 की टेबल पहले 4 में, फिर 2 की टेबल 2 में। ओके, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 4। ओके स्टूडेंट, इस तरह आपका ये 2 डिजिट का भी मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 डिजिट का, ओके, तो 2 2 जा 4। 2 की टेबल में 2 पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। और 2 की टेबल 2 बार फिर पढ़ेंगे। इस 2 की टेबल से हमने ये पढ़ लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इस 2 का टेबल इस 2 के लिए पढ़ेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, इस 2 के लिए भी हमारा हो गया। अब इस 2 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 3 जा 6। ओके स्टूडेंट, इस तरह हमारा आंसर ये आ गया। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3 2 1 into 3। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। 3 का टेबल 1 बार पढ़ना है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ओके, 3 का टेबल अब हमें 2 बार पढ़ना है। 3 का टेबल पहले हमने 1 बार पढ़ा। 3 1 जा 3। 3 का टेबल 2 बार पढ़ना है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 3 का टेबल हमें 3 बार पढ़ना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 का टेबल हमने 1 बार पढ़ा, 3 आया। 3 का टेबल हमने 2 बार पढ़ा, 6 आया। 3 का टेबल हमने 3 बार पढ़ा, 9 आया। ओके, इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट, आपसे बन जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। ओके स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और जो एक इम्पोर्टेंट बात हमने आपको बोली थी, टेबल लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 19 के पेज नंबर 75 में मल्टीप्लाई पढ़ा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।
तो ये क्वेश्चंस आपको कॉपी में भी बार बार रिवाइज करना